नमस्कार, प्रज्ञानम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे योग और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से लगातार आप तक योग और एनाटॉमी के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसके नीचे आप देख रहे होंगे एक चक्र बना हुआ है। ये चक्र 59 चक्रों में से एक है जिन्हें हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। जब चौथे चक्र पर आते हैं तो उसका नाम है अनाहत चक्र। नाम क्या है इसका? अनाहत चक्र। और यही चक्र इस हृदय चक्र को निरूपित करता है, या ये कहें कि जहाँ पर हृदय है वहीं पर अनाहत चक्र की स्थिति योग में बताई गई है। अनाहत चक्र के बारे में योग के विद्यार्थी ये बात जानते हैं कि अनाहत चक्र, जैसा कि इसके नाम से, कि जो कभी आहत न हो, अनाहत, तो ऐसा चक्र है। हम हृदय के बारे में भी यही बात जानते हैं कि बर्थ से पहले ये अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। माँ के गर्भ में ही बच्चे का हार्ट बीट शुरू हो जाती है और वो वहाँ से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ये अनाहत है जो कभी आहत नहीं होता। इसके आहत होने से बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ होती हैं। इसलिए जो योग में इस चक्र का निरूपण किया गया वो अनाहत चक्र से किया गया। हम सब जानते हैं, योग के विद्यार्थी हैं, कि अनाहत चक्र का जो तत्व है, जैसे सभी चक्रों का कुछ न कुछ तत्व है। जैसे अगर हम मूलाधार चक्र की बात करें तो वहाँ पर हम पृथ्वी तत्व को पाते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस अनाहत चक्र का तत्व है एयर। एयर की एक क्वालिटी हम सब ने पढ़ी है, वो क्या है कि वो सदैव चलती रहती है, सदैव गतिमान रहती है। हृदय के बारे में देखें, हृदय सदैव सर्कुलेशन करता है, और सर्कुलेशन किसके कारण होता है? उस प्राण वायु के कारण होता है। और हमने प्राणों के बारे में जब पढ़ा है, प्राण के बारे में पढ़ते हैं तो हम 5 प्रकार के महाप्राणों के बारे में जानते आए हैं। जैसे गले से ऊपर जो है वो उदान है, छाती के भाग में प्राण है। छाती के भाग का प्राण क्या है? वो प्राण ही नाम उसका है। और छाती से नीचे नाभि के क्षेत्र में अपान, और नाभि के क्षेत्र में शमान, और नाभि के नीचे अपान कहा गया है। और पूरे शरीर में जो व्याप्त है उसे व्यान कहा गया है। तो जो प्राण है ये हृदय से जो पंपिंग एक्शन है हृदय का, और हृदय से भेजे जाने वाले या हृदय को रिसीव होने वाले संपूर्ण रक्त को प्रवाहित रखने में ये प्राण वायु ही मदद करती है। ऐसी बहुत सारी बातें योग की हैं जो हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम को यौगिक प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, और कौन सी भी बातें हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको अनाहत चक्र, प्राण और वायु के बारे में बताने के बाद आपको एक जिज्ञासा छोड़ रहा हूँ कि आप सोचिए, विचार कीजिए कि हृदय जो वर्क कर रहा है इसमें अनाहत चक्र का क्या योगदान हो सकता है। क्या वे बातें हैं जो अनाहत चक्र से संबंधित है और हृदय भी उन्हीं पर काम कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिन पर आप अभी चिंतन करेंगे, और अगले वीडियोज में आप ये बातें देखेंगे कि कैसे ये अनाहत चक्र यानी यौगिक प्रैक्टिसेस, यौगिक एलिमेंट हमारे इस ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जब भी बात आती है तो देखते हैं, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हार्ट का पिक्चर है बीच में, जिसमें हम सब जानते हैं हार्ट के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता है। क्या पता है कि उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 नीचे के चैम्बर और 2 ऊपर के चैम्बर। ये 2 ऊपर के चैम्बर है और ये 2 नीचे के चैम्बर हैं। ऊपरी चैम्बर्स को आर्ट्रियम कहते हैं। क्योंकि ये राइट में है तो इसलिए राइट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट में है इसलिए ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। नीचे के दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये भी राइट में है तो राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये लेफ्ट में है इसलिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, LV, लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम,
आर्टरियम को हिंदी में कहते हैं, आर्टरियम को हिंदी में कहते हैं आलिंद, और राइट को कहते हैं दाहिना। तो अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे दाहिना आलिंद। और जैसा कि हम जानते हैं, हम अल्फाबेट्स में पढ़ते आए हैं आ, तो आ जो यहाँ पर बड़ा आ बना हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ पढ़ लीजिए आना। आप भूलेंगे नहीं क्या, किसका आना? तो यहाँ पर एक ही चीज आ रही है जिसका नाम है ब्लड। अब कैसा ब्लड आ रहा है उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको यह बात पता चल जानी चाहिए, जहां पर भी आर्टरियम है, जहां पर भी आलिंद है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। यहां ब्लड आता है, आना, आलिंद का मतलब आना। और सेम वेंट्रिकल, राइट तो दाहिना हो गया, वेंट्रिकल का मतलब निलय, हिंदी में कहते हैं इसको निलय। तो राइट वेंट्रिकल दाहिना निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, लेफ्ट आर्टरियम दायां आलिंद, लेफ्ट आर्टरियम बायां आलिंद और राइट आर्टरियम दायां आलिंद। तो आलिंद ऊपर है और निलय नीचे है। निलय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। अब ये बात बाद में हम बताएंगे कि लेफ्ट जब पंप करता है तो ब्लड कहां जाता है, राइट जब पंप करता है तो ब्लड कहां जाता है, राइट आर्टरियम में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है। अभी आप ये जान लीजिए कि लेफ्ट हो या राइट हो, आर्टरियम्स ब्लड को रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल्स चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये ब्लड को पंप करते हैं। तो पहली बात जो अभी आपके समझ में आई होगी वो इतनी है कि अगर आलिंद की या आर्टरियम की बात आती है तो दिस रिसीव्ड ब्लड, और वेंट्रिकल्स की बात आती है तो ये पंप करते हैं। अभी जैसे आप इसके कलर से देख रहे होंगे, इधर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इधर कुछ ब्लू कलर में दिख रहा है, रेस्ट आपको रेड कलर में दिख रहा है, और वो भी 50% पार्ट रेड में दिख रहा है, उसके बाद फिर ब्लू हो जा रहा है ना। आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि इसमें दो प्रकार की आर्टरीज होती हैं, दो आर्टरीज ने दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। इस एक को वेन्स कहते हैं, दूसरे को आर्टरीज कहते हैं। वेन्स को का मतलब होता है सिराएं, और आर्टरीज का मतलब होता है धमनी। ये धमनियां हैं और ये सिराएं हैं। धमनियां और सिराएं, धमनियों में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब तक मोर की जब बात आती, किससे ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है ऑक्सीजन, इसमें धमनियों में, और सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जबकि क्या वहां पर ऑक्सीजन कम है। तो ये जो वेन्स है इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एक्सेप्शन है थोड़ा, यहां पर हम बताएंगे एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? जैसे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसके पीछे का रीजन हम आगे बताएंगे, क्योंकि जब हम आपको ये बताएंगे कि वेंट्रिकल्स जब ब्लड को पंप करते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है, और उस ब्लड को जाने के कारण ही यहाँ पर ये जो आपको पता चल रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। यहाँ पर ये केवल एक्सेप्शन हो जाता है, और क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड के पंपिंग एक्शन के कारण। और तो ये जो दोनों बातें आई कि हमारे ऊपरी चैम्बर्स ब्लड को रिसीव करते हैं, निचले चैम्बर ब्लड को पंप करते हैं। आर्टरीज ब्लड को
जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे बढ़ाती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे बढ़ाती हैं। हम अगली वीडियो में इसके आगे आपको और बातें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।